चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम एक चीज में बताना चाहूंगा कि जितने भी ये नॉट WH जो वर्ड्स है ये बेसिक तौर पे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में जो रिमेनिंग जो जितने भी हैं जो हमने पढ़े हैं हाउएवर वगैरह, ये सारी चीज हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम केवल WH फैमिली का यूज करेंगे। इसे हम पार्ट फर्स्ट में कवर करेंगे और इसे हम पूरा पार्ट 2 में कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं WH फैमिली। हमने WH फैमिली क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम क्या देखते हैं यहाँ पर, व्हाट। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या यूज है, व्हाट का यूज है। व्हाट का मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा अभी क्या होता है, ठीक है। और इसका यूज कहाँ करते हैं, टू नो समथिंग, कुछ जानने के लिए हम क्या यूज करेंगे, व्हाट का यूज करेंगे। कुछ जानने के लिए मतलब क्या है, मतलब अब मान लो कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है। हम किसी से पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो ये कुछ जानना ही तो हो गया, ठीक है। हम कुछ जानना चाह रहे हैं, मतलब हमें नाम नहीं पता उसका, तो हम नाम जानना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ जानने के लिए हम क्या लगाते हैं, व्हाट लगाते हैं, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल तुम्हारे पास ये है कि तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है। हम क्या बोलते हैं, व्हाट इज योर नेम, ठीक है। हम ये तो बोलते हैं व्हाट इज योर नेम, फिर शॉर्ट में इसको क्या बोल सकते हैं, व्हाट्स योर नेम, ठीक है। हम बोलने में हम यही यूज करते हैं, व्हाट्स योर नेम। तो यहाँ पे कुछ जानना चाह रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे व्हाट लगा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। एक और एग्जाम्पल हमारे पास, तुम क्या करते हो, ठीक है। तुम क्या करते हो, सिंपल सी बात है, मैंने क्या बताया, कुछ जानने के लिए यूज करते हैं ना व्हाट का यूज। तो यहाँ पे हम जानना चाह रहे हैं कि तुम क्या करते हो, ठीक है। तो उसके लिए भी हम क्या लगाएंगे, व्हाट डू यू डू, क्लियर। व्हाट डू यू डू मतलब तुम क्या करते हो। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, थर्ड, कि तुम्हारा इरादा क्या है, ठीक है। यहाँ भी हम जानना चाह रहे हैं कि तुम्हारा इरादा क्या है, तो हम क्या बोलते हैं, व्हाट इज योर इंटेंशन, क्लियर। इंटेंशन का मतलब क्या होता है, हमारा इरादा, ठीक है। तुम्हारा इरादा क्या है, व्हाट इज योर इंटेंशन, ठीक है। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल है, वह क्या सोच रहा है। यहाँ भी हम जानने की कोशिश करें कि सामने वाला कुछ सोच रहा है, लेकिन क्या सोच रहा है वो जानने के लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, व्हाट, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बनेगा हमारा, व्हाट इज ही थिंकिंग, ठीक है। वह क्या सोच रहा है। ये तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं WH फैमिली के, जिसमें व्हाट का हमने एग्जाम्पल देखा, ठीक है। इसमें हम स्ट्रक्चर क्या फॉलो करते हैं वो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर हमारे ये फॉलो होता है, पहले WH फैमिली लगता है यहाँ पे, WH वर्ड्स, फिर टाइम वर्ड लगता है, फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लगता है, ठीक है। अगर मैं इसको छुपा दूं, ठीक है, इसको मैं WH फैमिली को छुपा दूं तो क्या लगता है, टाइम वर्ड सब्जेक्ट वर्ब। तो वही स्ट्रक्चर है जो हम क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं कि क्या तुम जा रहे हो, तो मैं क्या बोलूंगा, आर यू गोइंग, यही बोलूंगा ना। ये हमारा क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, आर यू गोइंग, सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर इसी में मैं पूछना चाहूंगा कि तुम क्यों जा रहे हो, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर वाई लगा दूंगा। वाई का मतलब क्या होता है, क्यों, हमने भी पीछे सीखा है। तो सेंटेंस क्या बन गया, वाई आर यू गोइंग, ठीक है। तो ये हमारा WH फैमिली का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, जिसको फॉलो करते हैं। हमेशा WH फैमिली के बाद क्या आता है, टाइम वर्ड आता है, ठीक है। जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, ये एक सेकेंड, अगर मैं बोलूं यहाँ पर, तो थोड़ा बैक कर लेते हैं। अगर देखते हैं यहाँ पे क्या है, देखो, अगर जैसे मैंने स्ट्रक्चर बताया, अभी क्या स्ट्रक्चर बताया था, यही तो स्ट्रक्चर बताया था, WH फैमिली, टाइम वर्ड सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ही लगता है। सिंपल WH फैमिली कहाँ लगता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लग जाता है। देखिए ये WH फैमिली वर्ड है, राइट। ये हमारा टाइम वर्ड हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये हमारा वर्ब हो गया, ठीक है। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, जो बच जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है, क्लियर। तो ये स्ट्रक्चर होता है जिसको हमें ध्यान रखना है, क्लियर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कुछ होमवर्क है जिसको आप करेंगे, जिसको मैं करवा देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, क्या यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, हाँ देखिए, हमने WH फैमिली का यूज सीख लिया। WH फैमिली में हमने वर्ड का यूज करना सीख लिया कि वर्ड का मतलब क्या होता है, वर्ड का मतलब होता है क्या, ठीक है। मैं पेन सिलेक्ट कर लूं, देखिए हमने क्या देखा, वर्ड का मतलब होता है क्या, राइट। कुछ जानने के लिए हमने इसका यूज कर किया अभी, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स है हमारे साथ, देखिए इसमें से मैं आपको इसमें 5 अभी करा दूंगा और बाकी के 5 आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। तो देखिए जैसा क्या है कि यहाँ पे बोला तुम क्या चाहते हो, ये हम डेली लाइफ में यूज करते हैं कि नहीं करते, सेंटेंस बोलते हैं ना। तो कैसे बोलेंगे, तुम क्या चाहते हो को बताइए क्या बोलेंगे, आप अपने मन में सोच सकते हैं जब तक। हाँ तो देखिए, तुम क्या चाहते हो, तो पहले आएगा व्हाट,
ठीक है, फिर टाइम वर्ड डू, सब्जेक्ट यू, वांट, व्हाट डू यू वांट, सिंपल सब्जेक्ट सिंपल सेंटेंस हो गया ना, व्हाट डू यू वांट, WH फैमिली वर्ड ये रहा, ठीक है। टाइम वर्ड देखो, ये टाइम वर्ड फिर सब्जेक्ट वांट, यहाँ पे टाइम वर्ड देखो हमें अपने सेंटेंस के हिसाब से लगाना होता है। यहाँ मैंने डू क्यों ही लगाया, डू इसलिए लगाया क्योंकि ये प्रेजेंट की बात हो रही है। अगर मैं सेंटेंस बोलता तुम क्या चाहते थे, तो पास्ट में हो जाएगा, तो पास्ट के लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, डिड, व्हाट डिड यू वांट, ठीक है। अगर मैं फ्यूचर की बात करूंगा तो व्हाट विल यू वांट। तो सिंपल सा ट्रिक है, अगर आप यहाँ पर टाइम वर्ड चेंज कर दोगे, जिसे हम हेल्पिंग वर्ड बोलते हैं, ये टाइम वर्ड चेंज कर दोगे, सेंटेंस का मतलब चेंज हो जाएगा। अगर आपको टाइम वर्ड के बारे में नहीं पता या फिर आधा अधूरा पता है, तो मैं जितने भी टाइम वर्ड है जो हमने टेंसेस में सीखे हुए हैं, किसमें सीखे हुए हैं, टेंसेस में सीखे हुए हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप एक एक करके हर टाइम वर्ड का यूज करना सीख सकते हैं, जो कि टेंसेस में आता है। काफी इजी तरीके से समझाया, छोटे छोटे वीडियोस हैं, आप वहां से चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। तो पहले हमने क्या सीखा, व्हाट डू यू वांट, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, आप देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, वह क्या बोल रही है, ठीक है, वह क्या बोल रही है। तो इसको क्या बोलेंगे, वह क्या बोल रही है, तो देखो नेक्स्ट हमारा वह क्या बोल रही है, तो सिंपल क्या बनेगा, व्हाट, ठीक है, इज लड़की है तो शी, व्हाट इज शी सेइंग, ठीक है, व्हाट इज शी सेइंग, कि वह क्या बोल रही है, क्लियर। नेक्स्ट है सर क्या पढ़ा रहे हैं, तो क्या बनेगा इसका बताइए, व्हाट इज सर टीचिंग, व्हाट इज सर टीचिंग, क्वेश्चन मार्क, सर क्या पढ़ा रहे हैं, ये बन गया, क्लियर। नेक्स्ट क्या है, हम कल क्या करेंगे, फ्यूचर की बात हो रही है, तो व्हाट विल वी डू टुमारो, व्हाट विल वी डू टुमारो, फ्यूचर की बात कर रहे थे इसलिए यहाँ पे हमने क्या बना लगा दिया, विल लगा दिया, व्हाट वी विल डू टुमारो। ऐसे ही सेंटेंस बोले जाते हैं, व्हाट का यूज करके बहुत सारे सेंटेंस है, मैंने बस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। पांचवा पढ़ते हैं, वह क्या चाहती है, ठीक है, तो सिंपल व्हाट डज लगेगा, व्हाट डज शी वांट, ठीक है, वांट का मतलब चाहना होता है, व्हाट डज शी वांट, वह क्या चाहती है, ठीक है। इसको हम बोल के प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि डेली लाइफ के सेंटेंसेस हैं और हमें याद होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ मैंने समझा भी दिया है, ठीक है, कि डज लग रहा है, विल लग रहा है, इज लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्योंकि टाइम के हिसाब, जिस टाइम में हम बात करेंगे वो वाला टाइम वर्ड यहाँ लगेगा, ठीक है। प्रेजेंट की बात हो रही है, वो क्या चाहती है, तो डज लगाया है। ये फ्यूचर की बात हो रही है, यहाँ पे तो यहाँ पे विल लगाया है, ठीक है। इस तरीके से आपको टाइम वर्ड लगाना है बस, और मीनिंग चेंज होते चली जाएगी, ठीक है। और टाइम वर्ड के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप सीख सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो, ठीक है। बाकी के 5 सेंटेंसेस है, ये आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टाइम वर्ड, नेक्स्ट WH फैमिली पे क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वाई, ठीक है। देखो वाई का मतलब क्या होता है, क्यों, जैसे हमने सीखा था वाई का मतलब क्यों। इसका यूज करते हैं टू नो रीजन, कुछ कारण जानने के लिए हम इसका यूज करेंगे, टू नो रीजन, कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल है, देखिए क्या है, तुम वहां क्यों गए, तुम वहां क्यों गए, ये कब की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है ना, तो हम पास्ट का टाइम वर्ड क्या यूज करेंगे, डिड का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पास्ट में बात हो रही है इसीलिए। अगर फ्यूचर में बात करेंगे, तुम वहां क्यों जाओगे, तो यहाँ क्या लगा देंगे, हम विल लगा देंगे। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि क्या टाइम वर्ड लगाना है, बस टाइम वर्ड का ही खेल है इसमें और कुछ नहीं है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, तुम वहां क्यों गए थे, व्हाई डिड यू गो देयर, सिंपल, व्हाई डिड यू गो देयर, राइट। तुम वहां क्यों जाओगे, अगर मैं बोलता हूँ तुम वहां क्यों जाओगे, तो व्हाई विल यू गो देयर, यहाँ सिंपल क्या लग जाएगा, डिड की जगह पर विल लग जाएगा, ठीक है। तुम वहां क्यों जा रहे हो, तो व्हाई आर यू गोइंग, आर लग जाएगा, व्हाई आर यू गोइंग देयर, ठीक है। तो सिंपल क्या है, टाइम वर्ड चेंज करना है यहाँ पर, मतलब हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है और सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है, तुमने झूठ क्यों बोला, तुमने झूठ क्यों बोला, भी पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ क्या लगेगा, डिड ही लगेगा, व्हाई डिड यू टेल अ लाई, ठीक है। अगर इसी को बोलूंगा कि मैं तुम झूठ क्यों बोलोगे, तो यहाँ क्या लगा दूंगा, विल, व्हाई विल यू टेल अ लाई, तुम झूठ क्यों बोलते हो, प्रेजेंट में क्या लगेगा, डू, व्हाई डू यू टेल अ लाई। तो इस तरीके से हमें टाइम वर्ड ध्यान रखना पड़ेगा, बस बोलने के लिए हमारा सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट है, तुम बहस क्यों कर रहे हो, ठीक है, बहस मतलब आर्ग्यूमेंट, तो व्हाई, यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है, रहे हो, रहा है में, तो व्हाई आर यू आर्ग्यूइंग,
ठीक है, वाई आर यू आर्ग्यूइंग, तुम बहस क्यों कर रहे हो। तो सिंपल हम देख रहे हैं सेंटेंस एग्जांपल से कि कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कुछ और है, नीचे कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस है, इसको हम देखते हैं, ठीक है। तो कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस हमारे पास वाई के ऊपर देखिए। तुम वहां क्यों नहीं जा रहे हो, सिंपल है, रहे हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात हो रही है ना, हम क्या बोलेंगे, तुम वहां क्यों नहीं जा रहे हो, तुम क्या बोलेंगे, वाई आर यू नॉट गोइंग देयर, वाई आर यू नॉट गोइंग देयर, सिंपल है कि नहीं है, तुम वहां क्यों नहीं जा रहे हो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात हो रही थी, यहाँ पर आई मैंने आर लगाया है। तो इसी को मैं बोलता तुम वहां क्यों नहीं गए थे, तो सिंपल क्या लग जाएगा, वाई डिड यू नॉट गो, यहाँ आईएनजी नहीं लगेगा, वाई डिड यू नॉट गो देयर, सिंपल सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। तो क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, राहुल ने होमवर्क क्यों नहीं किया, ये पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। राहुल ने होमवर्क क्यों नहीं किया, तो वाई राहुल डिड नॉट डू होमवर्क, ठीक है। राहुल ने होमवर्क क्यों नहीं किया, वाई राहुल डिड नॉट डू होमवर्क। वैसे ग्रामेटिकली डिड यहाँ पे आना चाहिए, वाई डिड राहुल नॉट डू होमवर्क, बट हम स्पोकन इंग्लिश में ऐसे भी बोल सकते हैं, वाई राहुल डिड नॉट डू होमवर्क, या फिर वाई डिड राहुल नॉट डू होमवर्क, क्लियर है। नेक्स्ट है, तुम पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो, ठीक है, तुम पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो, तुम क्या बोलेंगे, वाई आर यू नॉट, ठीक है, फोकसिंग, FOCOUS, why are you not focusing on studies, ठीक है। ये सेंटेंस क्या बन गया, why are you not focusing on studies, ठीक है, तुम पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो। नेक्स्ट है, वह हंस क्यों रही है, तो सिंपल सी बात है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात हो रही है, तो why is she laughing, LAUGHING, why is she laughing, ठीक है, वो हंस क्यों रही है। नेक्स्ट है, तुम मेरे पैसे वापस क्यों नहीं दे रहे हो, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, वाई आर यू नॉट रिटर्निंग माई मनी, ठीक है, वाई आर यू नॉट रिटर्निंग माई मनी। तो ये हमारे किस एग्जाम्पल हो गए, वाई के एग्जाम्पल्स हो गए। तो होप आपको समझ में आ रहा होगा, वर्ड का यूज हमने सीख लिया है और किसका, वाई का यूज करना हमने सीख लिया है, ठीक है। होप अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे, शेयर जरूर कर दे, ताकि मैं और अच्छी ऐसी वीडियो बना के आपको समझा पाऊँ, ठीक है। अभी आगे और भी बहुत सारी क्लासेस आने वाली जिसका यूज हम मतलब सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वेयर, ठीक है, देखो वेयर, वेयर का मतलब क्या होता है, कहाँ, जहाँ। कब यूज करते हैं, टू नो प्लेस, किसी जगह के बारे में जानने के लिए हम, स्थान के बारे में या फिर किसी जगह के बारे में जानने के लिए हम किसका यूज करेंगे, वेयर का यूज हम करेंगे। जैसे एग्जांपल है, देखो तुम्हारा घर कहाँ है, सिंपल हम क्या बोलते हैं, वेयर इज योर हाउस, ठीक है। तुम्हारा ऑफिस कहाँ है, वेयर इज योर ऑफिस। तुम्हारा ध्यान कहाँ है, वेयर इज योर अटेंशन, ठीक है। वही स्ट्रक्चर है जो हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं, इसमें कुछ नई बात नहीं है, ठीक है। कुछ और प्रैक्टिस सेंटेंस हमारे पास, उसके बारे में हम थोड़ा करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस सेंटेंस, जैसे फर्स्ट एग्जांपल हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, देखो क्या है हमारे पास, तुम कल कहाँ गए थे, सिंपल पास्ट की बात हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे, तुम कल कहाँ गए थे, तो वेयर डिड यू गो, वेयर डिड यू गो यस्टरडे, कल के लिए क्या आएगा, यस्टरडे। तुम कल कहाँ गए थे, वेयर डिड यू गो यस्टरडे, ठीक है। पास्ट की बात हो रही है, यहाँ पर डिड लगाया है। अगर मैं फ्यूचर की बात करता तो क्या लगाता, विल। तुम कल कहाँ जाओगे, तो वेयर विल यू गो, यहाँ क्या जाता है, टुमारो, वेयर विल यू गो टुमारो, क्लियर है। नेक्स्ट आता है, तुम कहाँ से आ रहे हो, ठीक है। मान लो तुम पूछते तुम कहाँ से आ रहे हो, तो यहाँ क्या लगाएंगे हम, फ्रॉम, यहाँ क्या लगाएंगे हम, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, ठीक है। ये थोड़ा ऊपर हो गया, एक सेकेंड, वेयर आर यू कमिंग, ठीक है, ये सिंपल हो गया हमारा, क्लियर है। नेक्स्ट है, राहुल कहाँ है, तो
हम क्या बोलेंगे, वेयर इज राहुल। ठीक है, सिंपल है। अगर बोलता है राहुल कहाँ था, तो उसके लिए क्या लग जाएगा यहाँ पर, वॉज। राहुल कहाँ था, वेयर वॉज राहुल। हम संडे को कहाँ जाएंगे, सिंपल क्या बोल लेंगे हम, वेयर विल वी गो ऑन संडे। हम संडे को कहाँ जाएंगे, तो वेयर विल यू गो, वेयर विल वी गो ऑन संडे। फ्यूचर की बात हो रही है यहाँ पे, इसलिए विल लगाया है। नेक्स्ट आता है मेरे पैसे कहाँ हैं, सिंपल क्या बोलेंगे, वेयर इज माई मनी। वेयर इज माई मनी, मेरे पैसे कहाँ हैं। क्लियर। इस तरीके से हमने किसका यूज करना सीखा, वेयर का यूज करना सीख लिया। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, नेक्स्ट है विच। ठीक है, विच का मतलब क्या होता है, विच का मतलब मैंने पढ़ा है क्या, कौन सा कौन सी। ठीक है, कौन सा कौन सी क्या मतलब है, इसका मतलब होता है फॉर सिलेक्शन और चॉइस। कोई चॉइस बतानी हो या फिर कोई सिलेक्शन की बात करेंगे, मतलब कोई चुनना है हमको, तो हम क्या लगाएंगे, विच लगाएंगे। जैसे एग्जांपल समझते हैं, तुम्हें कौन सा रंग पसंद है। यहाँ सिलेक्शन की तो बात हो रही है, मतलब चॉइस की तो बात हो रही है कि हम पूछ रहे हैं कि तुम्हें कौन सा रंग पसंद है। हम क्या बोलेंगे, विच कलर। ठीक है, क्या बोलेंगे यहाँ पर, विच कलर डू यू लाइक। प्रेजेंट की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, डू लगा रहे हैं, पसंद है। अगर हम ये बोलते हैं कि तुम्हें कौन सा रंग पसंद था, अगर यहाँ था आ जाता तो यहाँ क्या लगता था, पास्ट में क्या लगता है, डिड। वेयर विच कलर डिड यू लाइक। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपको टाइम वर्ड के बारे में नहीं अंदाजा है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेंसेस और के बारे में आप जान सकते हैं। हर एक टाइम वर्ड के बारे में बिल्कुल अलग से क्लास बना के समझाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, तुम कौन सी कार खरीदोगे। ये भी सिलेक्शन की तो बात हो रही है, चॉइस की तो बात हो रही है कि तुम कौन सी कार खरीदोगे। तो क्या है यहाँ पर, विच कार विल यू बाय। सिंपल, विच कार विल यू बाय। यहाँ पर ध्यान रखने वाली क्या बात है, यहाँ पे जिस चीज की सिलेक्शन करेंगे वो विच के साथ ही आएगा। ठीक है, विच कलर, विच कार, ठीक है, विच लैंग्वेज, कौन सी भाषा, तो विच के साथ जिस चीज का सिलेक्शन कर रहे हैं उसके साथ में आती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तुम कौन सी भाषा बोलते हो, तो विच, हम क्या बोलेंगे, विच लैंग्वेज डू यू स्पीक। तुमने कौन सी भाषा बोली थी, अगर थी की बात करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, डिड आ जाएगा। तुम कौन सी भाषा बोलोगे, फ्यूचर की बात करेंगे तो विल। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से हम टाइम वर्ड का यूज करेंगे। ये तो क्या हमारा विच का यूज जो हमने एग्जांपल से सीखा है। ठीक है, अब कुछ हम आते हैं प्रैक्टिस सेंटेंस के ऊपर। ठीक है, अब इसका आप बताएंगे मेरे को, इसमें से मैं आपको केवल 3 कराऊंगा। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और इसका बाकी के 2 आप मुझे कमेंट में बताना कि क्या होगा इसका। ठीक है, तो हम देखें क्या है, तुम्हें कौन सी मूवी पसंद है। सिंपल सी बात, तुम्हें कौन सी मूवी पसंद है, तो हम क्या बोलेंगे, विच मूवी। ठीक है, विच मूवी डू यू लाइक, विच मूवी डू यू लाइक। ठीक है, वह कौन सी किताब पढ़ रहा है, तो विच बुक इज ही स्टडिंग। ठीक है, वह कौन सी किताब पढ़ रहा है, विच बुक इज ही स्टडिंग। तुम कौन सा समाचार पढ़ते हो, मतलब न्यूज़पेपर, तो विच न्यूज़पेपर डू यू स्टडी। ठीक है, विच न्यूज़पेपर डू यू स्टडी, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। वह कौन सी किताब खरीदेगा, क्या होना चाहिए, विच बुक, वह है ना, वह कौन सी किताब खरीदेगा, विच बुक विल ही बाय। ठीक है, फ्यूचर की बात हो रही है, विच बुक विल ही बाय। ठीक है, ये भी मैंने बता दिया, बल्कि आपको करना था। चलो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताना, एक का ये क्या होगा, तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो। ठीक है, बहुत सिंपल है, क्लियर है। देखते हैं कितने लोग आंसर देते हैं। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारे पास व्हेन। ठीक है, देखो व्हेन का यूज हमने क्या पढ़ा था, कब और जब के लिए। कब पढ़ा था, कब और जब, मतलब नो अबाउट टाइम, जब लोग किसी टाइम के बारे में जानना है ना, तब हम क्या लगाएंगे, व्हेन का यूज करेंगे। जैसे देखो एग्जांपल समझते हैं, और तुम कल कब आओगे। सिंपल हम बोलते हैं ना, तुम कल आओगे, तुम कल कब आओगे, व्हेन विल यू कम टुमारो। सिंपल क्या है, व्हेन विल यू कम टुमारो, व्हेन विल यू कम टुमारो, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। अगर मैं पास्ट में बोलता तुम कब आए थे, मैं क्या बोलता, तुम कब आए थे, तो टाइम वर्ड क्या लगता है बताओ जरा, यहाँ क्या लगता, डिड। व्हेन डिड यू कम यस्टरडे, यस्टरडे मतलब क्या होता है, बीता हुआ। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा होगा, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे अगर नहीं कराए तो। नेक्स्ट आता है,
तुमने मुझे कब कॉल किया था। सिंपल, ये पास्ट की बात हो रही है ना, तो व्हेन डिड यू कॉल मी। क्लियर। तुम मेरे पैसे कब वापस करोगे, तो क्या होगा, व्हेन विल यू रिटर्न माय मनी। इज दैट सिंपल। बहुत ही आसान है WH फैमिली का वर्ड का यूज करना, बस आपको टाइम वर्ड याद होना चाहिए, फटाफट दैट वर्ड बोलते चले जाओगे। ठीक है। तो नेक्स्ट है, देखो प्रैक्टिस सेंटेंसेस क्या है कि तुम फिर कब आओगे। सिंपल, फ्यूचर की बात हो रही है ना, आओगे, तुम फिर कब आओगे, when will you come, when will you come again, when will you come again। तुम्हें मेरा वो मैसेज कब मिला, when did you receive बोल सकते हैं यहाँ पे, when did you receive बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं get, when did you get my message। ठीक है। नेक्स्ट है, तुमने जॉब कब छोड़ी, तो when did you leave job, when did you leave job। ठीक है। नेक्स्ट है, राहुल ने तुम्हें गाली कब दी। अच्छा, when did राहुल abuse you। ठीक है। abuse का मतलब क्या होता है, गाली देना। तुम वहां कब गए थे, सिंपल पास्ट की बात हो रही है, तो when did you go there, when did you go there। ठीक है। इस प्रकार से हमने किसका यूज करना सीखा, when का यूज करना सीखा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास who। ठीक है। who का मतलब क्या होता है, who का मतलब होता है कौन, जो। ठीक है। मतलब नो अबाउट पर्सन, किसी व्यक्ति के बारे में जानने के लिए हम क्या यूज करते हैं, who का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल है, तुम कौन हो, किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं ना, क्या बोले, who are you। आज तुम्हारे घर कौन आएगा, टुडे who will come to your house। ठीक है। कौन बात कर रहा है, who is talking। ठीक है। जिनमें देख लिया, बहुत ही सिंपल है, किसी व्यक्ति के बारे में जानने के लिए यूज करते हैं। कुछ प्रैक्टिस सेंटेंस है हमारे पास, उसके बारे में थोड़ा करके देख लेते हैं कि क्या है इसका मतलब। ठीक है। देखिए, तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है, दरवाजा कौन खटखटा रहा है। कौन, कि जानना चाहते हैं ना कि कौन खटखटा रहा है, तो क्या बोलेंगे, who is knocking at the door, who is knocking at the door। और क्या आएगा यहाँ पर, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, हमें कौन पढ़ा रहा है, who is teaching us। टीच का मतलब क्या होता है, पढ़ाना होता है। तुम्हारा पक्का मित्र कौन है, who is your best friend, who is your best friend। बेस्ट फ्रेंड को हम बॉसम फ्रेंड भी बोलते हैं, who is your bosom friend। तुम्हारा पक्का दोस्त कौन है, और हम यहाँ क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। नेक्स्ट है, तुम्हें किसने कॉल किया। सिंपल हम क्या बोल सकते हैं, who did call you, who did call you। ठीक है। नेक्स्ट है, कल क्लास में कौन आ रहा है, who is coming in the class tomorrow। कौन आ रहा है भाई, who is coming in the class tomorrow। ठीक है। सिंपल who का यूज करना सीख लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है whom। ठीक है। whom आता है, whom का मतलब क्या होता है, किससे, जिससे। ठीक है। क्या होता है, किससे, जिससे। इसका भी यूज हम करते हैं टू नो अबाउट पर्सन, किसी व्यक्ति के बारे में जानने के लिए। जैसे देखो, whom की जगह हम मोस्टली अब की इंग्लिश में who का यूज करते हैं। ठीक है। जैसे कि तुम वहां किससे मिलोगे, किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो यहाँ मैं whom का भी यूज कर सकता हूँ और who का भी यूज कर सकता हूँ, दोनों बात बराबर है। ठीक है। whom will you meet there, तुम वहां किससे मिलोगे, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। ठीक है। whom are you talking about, यहाँ मैं क्या लगा सकता हूँ, मैं यहाँ पर who का भी यूज कर सकता हूँ, who are you talking about। तुमसे किसने पूछा। ठीक है। तुमसे किसने पूछा, whom did you ask। तुमने, सॉरी यहाँ पे तुमने से नहीं होगा, यहाँ होगा तुमने किससे पूछा, whom did you ask। या भी यहाँ क्या लगा सकता हूँ, who did you ask। ठीक है। किसी व्यक्ति के बारे में जानने के क्या लगा रहे हैं, whom लगा रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं, कुछ प्रैक्टिस सेंटेंस हमारे पास। देखिए,
तुम किसका वेट कर रहे हो, तुम किसका वेट कर रहे हो, सिंपल क्या बोलेंगे, हु आर यू वेटिंग फॉर। ठीक है, तुम यहाँ से किसके साथ जाओगे, तुम यहाँ से किसके साथ जाओगे, क्या बोलेंगे, विथ हु, मतलब किसके साथ, विथ हु विल यू गो फ्रॉम हेयर। ठीक है, तुम यहाँ से किसके साथ जाओगे। नेक्स्ट है, तुम किससे पूछ रहे हो, सिंपल क्या बोलेंगे, हु आर यू आस्किंग। ठीक है, नेक्स्ट है, वह दिल्ली किसके साथ गया था, वह दिल्ली किसके साथ गया था, तुम क्या बोलेंगे, विथ whom did he go to दिल्ली। ठीक है, जहाँ जहाँ मैंने वो लगाया यहाँ पे मैं होम भी लगा सकता हूँ। ठीक है, मैंने वो लगा दिया, लेकिन यहाँ पे मैं होम भी लगा सकता हूँ, लेकिन मोस्टली हम बोलने में हु का यूज करते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है, तुम फोन पर किससे बात कर रहे हो। ठीक है, हु आर यू टॉकिंग विथ, हो गया, मतलब किसके साथ बात कर रहे हो, ऑन फोन। ठीक है, तो फोन पर किसके साथ बात कर रहे हो, हु आर यू टॉकिंग विथ ऑन फोन। इस तरीके से हम सीख सकते हैं, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास हुज। ठीक है, हुज का यूज करना सीखेंगे हम। ठीक है, 8, इसके बाद नोवा एक और रह गया, फिर क्लास ये वाली यहीं पे हम एंड करेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे हमें कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है इस वीडियो पे, देन वी विल मूव अहेड। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास हुज। ठीक है, हुज का मतलब क्या होता है, किसका, जिसका। ठीक है, मतलब यूज क्या करेंगे, टू नो अबाउट ओनरशिप। ठीक है, ओनरशिप की हम बात करेंगे कि मतलब कि इसका मालिक कौन है। ठीक है, तो सेंटेंस समझते हैं हमारे पास क्या सेंटेंस है। देखिए एग्जांपल हमारे पास, यह फोन किसका है, यहाँ हम जानना चाह रहे हैं कि यह फोन किसका है, मतलब मालिक कौन है इस फोन का, हम क्या बोलेंगे, whose phone is this। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जिसकी मालिकान, जिसकी मतलब हम जिसके मालिक का पता करेंगे, जिस चीज की किस वस्तु के बारे में, कि उस वस्तु का मालिक कौन है, उसको हम उसके साथ लिखेंगे। ठीक है, जैसे हम फोन के मालिक के बारे में जानना चाहते हैं, किसका फोन, तो whose फोन। ठीक है, किसकी बाइक, तो whose बाइक, किस, यहाँ बैग, तो whose बैग। ठीक है, इसको हमें ध्यान रखना पड़ा है। नेक्स्ट हमारे पास यह फोन किसका है, हमने क्या देखा, whose phone is this। सिंपल ऐसे बोलते हैं, किसकी बाइक बाहर खड़ी है, तो whose bike is parked outside। यह बैग किसका है, whose bag is this। ठीक है, ये समझ गए हम। मालिकाना हक जानने के लिए हम whose का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल से हमारे पास जो बताइए जरा क्या हो सकता है इसका, यहाँ का मालिक कौन है, कौन है यहाँ का मालिक, मेरा कर्सर कहाँ है, आ गया, कौन है यहाँ का मालिक, यहाँ का मालिक कौन है, हु इज द ओनर ऑफ हेयर। ठीक है, यहाँ का मालिक कौन है, किसका कुत्ता भौंक रहा है, किसका, तो यहाँ तो हमारा आ गया, यहाँ का मालिक कौन है, हु इज द ओनर ऑफ हेयर, जो सिंपल हो गया। ठीक है, यहाँ हुज नहीं आया। ठीक है, हुज यहाँ पे नहीं आएगा, हुज यहाँ आएगा, किसका कुत्ता भौंक रहा है, तो यहाँ आएगा हुज डॉग इज बार्किंग। ठीक है, नेक्स्ट है, किसका फोन यहाँ छूट गया है, whose phone has left here। लेफ्ट का मतलब क्या होता है, छूटना होता है, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, किसकी कार है वहां, तुम क्या बोलेंगे, whose car is there। यह बच्चा किसका है, whose child is this। whose child is this। ठीक है, इस प्रकार से मैंने देखा क्या, whom का यूज। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट बच जाता है क्या, हाउ। हाउ का मतलब क्या होता है, कैसे। जैसे कि हमें पता है हाउ का मतलब क्या होता है, कैसे। थोड़ा नीचे कर लेते हैं। हाँ, देखिए हाउ का मतलब कैसे, किस लिए यूज करते हैं, टू नो प्रोसेस, कुछ प्रोसेस जानने के लिए कि ये काम हम कैसे करते हैं। ठीक है, इस तरीके के लिए हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं, तुम इस काम को कैसे करोगे, प्रोसेस जानना चाह रहे हो कैसे करोगे, तो सिंपल क्या लगाएंगे, यहाँ पर हाउ लगाएंगे, हाउ विल यू डू दिस वर्क। ठीक है, तुमने यह एग्जाम कैसे पास किया,
पास्ट की बात कर रहे हैं, कैसे पास किया, हाउ डिड यू पास दिस एग्जाम। हम आज ऑफिस कैसे जाएंगे, हाउ विल वी गो टू ऑफिस टुडे। ठीक है, सिंपल है, हाउ विल गो टू ऑफिस टुडे, सिंपल प्रोसेस जाने के लिए हाउ का यूज करना है, कैसे के लिए। कुछ सेंटेंसेस प्रैक्टिस के लिए उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तुम मेरी सहायता कैसे करोगे, ठीक है, तुम मेरी सहायता कैसे करोगे, कैसे करोगे तो हाउ विल यू, ठीक है, हाउ विल यू हेल्प मी। तुम वहां कैसे गए थे, तो हाउ डिड यू गो देयर। तुम्हारी तबीयत कैसी है, ये तबीयत लिखा है, ठीक है, हाँ तुम्हारी तबीयत कैसी है, हाउ इज योर हेल्थ, ठीक है, हाउ इज योर हेल्थ नाउ। वह इस काम को कैसे करेगा, हाउ विल ही डू दिस वर्क, हाउ विल ही डू दिस वर्क। हम अपना टारगेट कैसे हासिल करेंगे, हाउ विल वी अचीव आवर टारगेट। ठीक है, ये हमारे सेंटेंसेस में देखा, और इसी के साथ हमारी WH फैमिली क्या होती है, खत्म होती है। ठीक है, और बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट जो मैंने बताया, हाउ मेनी टाइम, हाउ मच, ठीक है, इनका यूज हम कब करेंगे, इसका यूज हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। और आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि ये क्लास आपको कैसी लगी, WH फैमिली के बारे में हमने सीखा, और ठीक है, ताकि